वह कॉपर है। आज हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि कॉपर को हम हिंदी में तांबा कहते हैं। क्या मैंने बोला? कॉपर को हिंदी में क्या कहते हैं? तांबा कहते हैं। तांबा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बाबू? कॉपर कहते हैं। आइए आज हम आपको तांबा के बारे में कुछ आपसे रूबरू कराएं और साथ ही साथ आज का जो विषय है कि तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इस विषय पर हम प्रकाश डालेंगे और अधिक से अधिक प्रयास करेंगे कि हम आपको अच्छी तरह से अपनी सरल भाषा में इस विषय वस्तु को समझाएं कि तांबा धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बताएं कि तांबा का जो संकेत होता है, जो सिंबल होता है, वह Cu होता है। तांबा का संकेत क्या बोले बाबू? Cu होता है। और तांबा का जो एटॉमिक नंबर होता है अर्थात परमाणु संख्या, वह 29 होता है। क्या आप लोगों ने सुना? 29 होता है। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना आप लोग बताएं? 19। और इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 63.5। इट मींस 63.5 होता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो तांबा होता है इसके दो प्रमुख अयस्क है, जिसमें हमने पहला बताया है कॉपर ग्लास है, जिसका सूत्र होता है Cu2s, और सेकंड जो इसका अयस्क होता है वह कॉपर पायराइट होता है, जिसका केमिकल फार्मूला CuFeS2 होता है। तो आप लोगों ने बाबू देखा कि इस कॉपर के दो प्रमुख अयस्क का नाम क्या क्या है? थैंक यू। और आपसे कोई पूछे कि ये कॉपर अर्थात तांबा कहाँ पाया जाता है, तो जैसा कि हमने मेंशन किया है व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कि तांबा अमेरिका, साइबेरिया और असम में पाया जाता है। अब हम आपको तांबा की उपस्थिति के बारे में बताएंगे, इसकी अवस्था के बारे में बताएंगे कि जैसा कि बताया जाता है बाबू कि तांबा जो होता है, कॉपर जो होता है, मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। लेकिन बाबू संयुक्त अवस्था में अब सल्फाइड, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। अब हम बताएंगे कि इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। हमने यहाँ लिखा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s1, यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। आइए अब हम आपको इस तांबा के निष्कर्षण पर प्रकाश डालेंगे कि बाबू तांबा का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। जैसा कि बाबू हम आपको बताएं कि तांबा के दो प्रमुख अयस्क है। पहला कॉपर ग्लास, जिसका केमिकल फार्मूला होता है Cu2s, और कॉपर पायराइट होता है CuFeS2। यह दो आप लोगों ने देखा कि दो अयस्क है, लेकिन बाबू इस कॉपर का जो निष्कर्षण होगा वह कॉपर ग्लास से होगा। किससे होगा बाबू? बाबू जैसा कि हम जानते हैं कि कॉपर ग्लास एक सल्फाइड अयस्क है। क्या आप लोगों ने सुना? और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किससे होता है, तो भर्जन या जारण विधि से करते हैं। तो सबसे पहले हम यह आश्वस्त हो जाए कि तांबा का निष्कर्षण कॉपर ग्लास से किया जाता है, और कॉपर ग्लास बाबू जो होता है एक सल्फाइड अयस्क होता है। और जब ये सल्फाइड अयस्क है तो हम इसको भर्जन या जारण विधि द्वारा धातु के ऑक्साइड में बदलने का प्रयास करेंगे। अब देखिए धातु के ऑक्साइड में हमने यहाँ लिखा है कि ऑक्साइड में बदल देंगे। अब कॉपर ग्लास को फिर क्या करेंगे बाबू? भट्ठी में गर्म करेंगे तो आंशिक रूप से यह क्यूप्रस ऑक्साइड में, क्यूप्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है Cu2O, वो है तो ऑक्साइड है और यह से सल्फाइड है। तो जब भट्ठी में गर्म करेंगे बाबू तो यह किसमें बदलेगा? क्यूप्रस ऑक्साइड में यह देखिए परिवर्तित हो जाता है, अब बदल जाता है। अब शेष जो कॉपर ग्लास से क्रिया कर तांबा हमें मुक्त रूप में मिलता है, अर्थात तांबा प्राप्त होता है, जिसकी अभिक्रिया हमने यहाँ क्यूप्रस सल्फाइड को यहाँ
कॉपर ग्लास ऑक्सीजन से विक्रिया कराया तो ऑक्साइड में बदलेगा। फिर सल्फाइड को देखिएगा, सल्फाइड से विक्रिया भी कराया है तो हमें कॉपर के रूप में कॉपर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बाबू तांबा का निष्कर्षण किया जाता है।